हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनवू उसके सर पर किस कर देता है और किम उसको कहती है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये सुनकर वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है, तो इस पर वो कहता है कि मैं समझ गया और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो खुद से कह रही थी कि ये मैंने क्या बोल दिया, उसको मेरे लिए तो कुछ भी फीलिंग नहीं है, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, और खुद को मारने लगती है। इधर हम देखते हैं युनवू भी उस बात से काफी ज्यादा शॉक था कि वो सीढ़ियों से ही गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कोई उसकी तस्वीर ले रहा था। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर इसके दोस्त सीढ़ी पर साइन कर रहे थे। वो उसको कहते हैं कि तुम भी इस पर साइन करो। हम देखते हैं वो वहाँ पर फिर से किम के बारे में सोच रहा था कि पहले तो उसने मुझे मना करा कि वो सिर्फ असली युनवू को पसंद करती है, लेकिन अब उसने ऐसा क्यों कहा। हम देखते हैं उसके दोस्त उसकी हरकत देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर इसको क्या हुआ। अगले दिन हम बैटल लव की शूटिंग को देखते हैं जहाँ पर युनवू मिन सियो के साथ डेट कर रहा था और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए सजाया है। तभी उसको वहाँ पर किम की याद आती है। वो उसे कुछ बोलने लगता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसको एक न्यूज दिखाता है जिसमें युनवू किसी नॉन सेलिब्रिटी को किस कर रहा था। ये देखकर मिन सियो वहाँ से चले जाती है और उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर सुनजा किम और को डांट रही थी और पूछती है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, ताकि मैं रिपोर्टर्स को बता सकूं इस बारे में। तभी किम उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम युनवू के शो की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसलिए हमने ये किया। आप देख सकती हो जिस जगह वो फोटो ली गई है वहीं पर बैटल लव की शूटिंग हो रही थी। इस बात पर वो उनकी बात मान जाती है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसको लगा जो डेटिंग का रूमर है वो उसका और वो सील का है, क्योंकि कल ये दोनों एक साथ डिनर के लिए गए थे। आगे हम देखते हैं रैम शूटिंग के लिए आया होता है और थोड़ी देर बाद वहां पर वो सीन पहुंचता है जो कि उसको देखकर इग्नोर करने लगता है। तभी वो उसके पीछे किसी के हाथ की परछाई देखता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। इस पर वो कहता है कि तुम मेरे से दूर रहो, तुमने इतना बड़ा स्कैंडल कर दिया है और अभी भी मेरे से उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, तुम उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, और वहां से चला जाता है। उसके बाद वहाँ डायरेक्टर आता है और कहता है कि आज तुम्हारे साथ कोई भी सीन शूट नहीं होना है, तो तुम घर जाकर आराम करो। जब वो वापस घर जा रहा था तभी उसे वहाँ पर गॉब्लिन के निशान दिखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर जा रहे थे। फिर हम वो सीन को देखते हैं जो कि एक खतरनाक स्टंट करने वाला था। उसे बिल्डिंग से कूदना था और जब वो जंप के लिए खड़ा होता है तभी वो गॉब्लिन उस रस्सी को खोल देता है और जैसे ही वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदता है वो नीचे गिरने लग जाता है। युनवू उसे देखकर फटाफट दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है, जिसको देखकर बाकी लोग खुश होने लगते हैं कि उसने उसको बचा लिया, और वो सीन भी थोड़ा शॉक दिखता है। आगे हम वो सीन को एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर युनवू उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और युनवू यानी रैम उससे बताता है कि गॉब्लिन तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। तभी उसे बोलता है कि क्या तुम भी ऐसी चीजें देख सकते हो, और तभी वो कहता है कि तुम ही वो इम्पोर्टेंट पर्सन हो जो मुझे बैटल लव में मिलेगा, जो कि मुझे मास्टर ने बताया था। तभी वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मास्टर से मिलवाऊंगा। और उसी टाइम उसको किम की बात याद आती है जिसमें उसने यहीं रुकने के लिए कहा था। तो उसे कहता है कि वहां जाने से पहले मुझे कुछ चीजें पूरी करनी है, और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल ग्रुप को देखते हैं जो बैटल लव शो को देख रहे थे जहाँ पर राकिन और मिन सियो का सीन दिखाया जा रहा था। तभी वहाँ डायरेक्टर सुनजा आ जाती है और कहती है तुमसे कोई मिलना चाहता है। हम स्कैंडल के बाद डूबने वाले थे, पर एक बड़ी कंपनी है जो कि वाइल्ड एनिमल पर इन्वेस्ट करना चाहती है। उसके बाद ये वहां पहुंचकर खा रहे होते हैं और तभी वहां वो चेयरमैन आता है जिसने उन पर इन्वेस्ट किया था, और ये सीन जो उन यानी डेविल ही होता है, जिसको देखकर युनवू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो डेविल कहता है कि मुझे युनवू से अकेले में बात करनी है, तो डायरेक्टर उसे जाने के लिए बोलती है। अंदर जाने के बाद वो उसे बोलता है कि तुमने उन दोनों की जान बचाई, लेजरी और जिससे तुम प्यार करते हो। इस पर रैम कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और तभी रैम को किम का कॉल आता है। वो उसको बोलती है कि कल से सब ठीक हो जाएगा, कोई स्कैंडल के बारे में नहीं बोलेगा और तुम अच्छे से बिहेव करना। इस पर वो कहने लग जाता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैंने मैनेजर की जॉब छोड़ दी है, इसलिए तुम खूब मेहनत करना और आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लेना और फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाना। तभी डेविल उसको नीचे देखने के लिए कहता है। हम देखते हैं नीचे रिपोर्टर ने किम को घेर लिया था और उससे लिजरी और युनवू के बारे में पूछने लग जाते हैं। हम देखते हैं आगे उस पर वो बोतल भी फेंकते हैं। ऊपर से रैम ये सब कुछ देख रहा था। वो नीचे जाने लगता है और तभी डेविल कहता है अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारे दोस्तों और डायरेक्टर को यहीं मार दूंगा।
ये सुनकर वो वहीं रुक जाता है। फिर वहां पर जंग सियो आता है तो वो डेविल उसके साथ बाहर चले जाता है और ये सिर्फ उसको ऊपर से देख ही सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि किम की न्यूज भी काफी फैल जाती है, जिसमें लिजरी की सुसाइड और उनकी किस वाली तस्वीर भी होती है। आगे हम न्यूज में देखते हैं कि वू सिन को बचाने वाली तस्वीर भी वायरल हो जाती है और जो वाइल्ड एनिमल का नया सॉन्ग रिलीज हुआ था, रिलीज होने के दूसरे दिन ही वो 15 नंबर पर रैंक कर रहा है। और तभी वहाँ डायरेक्टर सुंजा आ जाती है। वो एम्प्लॉय से बताता है कि हमें सारे म्यूजिक शो में आने का इनविटेशन मिला है, म्यूजिक ने हमें कम बैक करने के लिए भी बुलाया है और काफी शोज से भी हमें ऑफर आया है, जिसको सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। वो उसको कहती है कि फिलहाल के लिए तुम इनके मैनेजर बन जाओ। और तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आता है। वो उन्हें बताता है कि वो सिन के साथ युनवू को एक कमर्शियल का ऑफर आया है, जिसको सुनकर सभी वहाँ खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर अपने बारे में मैसेज देख रही थी और तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाता है, जिसको सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है। और जब वो देखने जाती है तो उसे वहाँ रैम दिखता है। वो उसके लिए दरवाजा खोलती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वो उसके सर पर चोट का निशान नोटिस करता है और कहता है कि वाइल्ड एनिमल काफी अच्छा कर रहा है और मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। तो वो कहने लग जाती है कि मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैंने मीडिया से कहा है कि वो स्कैंडल मैंने जानबूझकर किया, इसमें युनवू की कोई भी गलती नहीं थी और ना ही मैंने कंपनी को अपने पुराने पास्ट के बारे में बताया था कि मेरे वजह से ही लिजरी इस हाल में थी और ये सब बोलकर ही वो स्कैंडल शांत हुआ है। और हम ऑकवर्ड फीलिंग के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी वो कहता है कि इस चीज को हम बाद में भी सॉल्व कर देंगे, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मैं सभी को प्रोटेक्ट करता हूँ और डेविल तुम्हारे पीछे है। अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो उसे कहती है कि मैं वापस नहीं आ सकती, इससे तुम्हारी इमेज को नुकसान होगा और लोग तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा कहेंगे। मैं चाहती हूँ वाइल्ड एनिमल ग्रुप अच्छे से सक्सेस की ओर बढ़ सके और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं फिर से दोबारा लिजरी के केस की तरह गलती नहीं करना चाहती। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। वो उसको वहाँ से बाहर भेज देती है और हम देखते हैं किम भी काफी उदास थी और बाहर रैम भी काफी उदास दिखाई दे रहा था। आगे हम देखते हैं एक लड़का गॉब्लिन को किसी को मारते हुए देख लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो फॉन्टीवैक्स की दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक लेडी को बैठा हुआ देखता है। तभी वहाँ पर डेविल पहुंच जाता है जो उसके आदमी को मार देता है। वो तभी डेविल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे बताती है कि मेरे पास भी पावर है, तुम ये मत समझना मेरे पास पावर नहीं है। तभी उससे पूछता है कि तुम्हें रैमरेरी की पावर क्यों चाहिए अगर तुम्हारे पास भी पावर है। तो इस पर वो बताती है कि रैमरेरी बाकी फॉन्टीफैक्स से अलग है और उसके पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें जो तैयारी करने के लिए कहा था तुम वो करो। तभी वो हंसकर कहता है कि तुम रेडरिन से 2-3 बार क्या मिल गई तो तुम अपने आप को बॉस समझ रही हो। मैंने उसके साथ 1000 साल पहले डील करी थी और उस फॉन्टीवैक्स को मैं ही मारूंगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे इस ग्रुप को खत्म कर दूंगा। और फिर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं उनकी ये सारी बातें वो लड़का भी सुन रहा था। अगले सीन में हम रैम को देखते हैं जो कि कमर्शियल की शूटिंग के लिए आ रखा था और उसे वहां पर फिर से किम की बात याद आने लगती है। तभी गाम जिसके पास आता है और उसे स्क्रिप्ट देता है। वो उसे बोलता है कि चलो सही है, तुम वू सिन के साथ कमर्शियल कर रहे हो, इससे तुम जल्दी से उस ग्रुप में पहुंच जाओगे। वो स्क्रिप्ट देखकर कहता है मैं ये नहीं करूंगा, पर गाम उसे समझाता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आगे वो शूट करने लग जाते हैं और उसकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ा और सेक्सी दिखने के लिए कोशिश कर सकते हो। सेक्सी वर्ड सुनने के बाद वो गुस्से में बड़बड़ाने लग जाता है और तभी वो सीन उसे कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम ऐसा सोचो कि जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये सिर्फ एक्टिंग ही है। उसके बाद फिर से वो अपना सीन शूट करने लग जाते हैं और वहाँ पर रैम को वो सीन की जगह किम दिखने लग जाती है और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसे फिर से वो सीन दिखता है वो कुछ और ही बोल देता है। तो डायरेक्टर वहाँ पर कट कर देता है और कहता है कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो। वो तभी वहाँ पर गॉब्लिन के पैरों के निशान नोटिस करता है और उसको फॉलो करने लग जाता है। वो उसको फॉलो करते हुए एक रूम में आ जाता है। उसे वहाँ पर गॉब्लिन की परछाई दिखाई देती है तो वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एविल बॉय ग्रुप का मेंबर था जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वू सिन को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रखे हो। तभी वो मना करता है और बोलता है कि वो राकेन था, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने सुना रैमरेरी सबसे पावरफुल है, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं गॉब्लिन नहीं बनना चाहता। वो उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, तुमने उनके साथ डील क्यों करी।
तो इस पर वो बताता है कि हमें कोई नहीं जानता था और हम फेमस होना चाहते थे। तो एक दिन कुछ धार्मिक लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम अपनी आत्मा उनको दे देंगे तो वो हमारी विश पूरी कर देंगे, और उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिया। और अगले दिन सब कुछ बदल गया। हम अचानक से एविल ग्रुप बॉय बन गए और काफी फेमस हो गए। वो उसे बताता है कि मैं धीरे धीरे अपनी पिछली मेमोरीज भूलता गया और मुझे लोगों को मारने का मन करने लगता है और अपने आप मैं मॉन्स्टर बन जाता हूँ। तो प्लीज तुम मेरी मदद करो फिर से इंसान बनने में। तभी वो पूछता है कि तुम्हारी आत्मा के बदले तुमसे क्या वादा किया गया था, और वो उसे बताता है कि हमने उसमें लिखा था कि हम आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीत जाएं और काफी सक्सेस हो जाए। तो रैम उसे कहता है कि अगर तुम ये अवार्ड नहीं जीतते तो तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है और तुम वापस से इंसान बन सकते हो। इस पर वो कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो रैम उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेक के बाद वो दोनों शूट करने लग जाते हैं और उनकी ये कैंडी की एड लोग काफी पसंद आ रही थी। लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने लग जाते हैं। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल ग्रुप को देखते हैं जो कि म्यूजिक बॉक्स के लिए परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करवाने जा रहे थे, जहां सभी फैंस उनके लिए चिल्ला रहे थे, जिसे देखकर वो सभी लोग खुश होने लगते हैं। तभी वहां पर रैम की पानी की बोतल गिरती है और जैसे ही कोई उसे उठाता है उसे वहां पर किम दिखाई देने लगती है, जहां पर वो उसे कह रही थी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुमने काफी मेहनत करी है यहाँ पहुंचने के लिए, और वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर वो कहता है कि तुम मत जाओ, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद हम डेविल को देखते हैं जो कि येनो की वही एड देख रहा था और टीवी बंद करके बाहर चला जाता है। हम देखते हैं बाहर आकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने अंदर से कुछ पावर बाहर छोड़ देता है। वो पावर जाकर कुछ लोगों के अंदर चले जाती है और उनकी आंखें लाल होने के बाद वो सब बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये यहाँ शूटिंग कर रहे थे और तभी वो कहता है कि क्या तुम मेरा फोन वापस दोगे जो तुमने लिया था। फिर वो उसका फोन उसे वापस कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी आंखें लाल हुई, पर उसको लगता है कि मुझे शायद गलतफहमी हुई क्योंकि वो तो एक धार्मिक ग्रुप में जो है। और उसके बाद वहां से घर आने लगता है। जब वो कार से नीचे उतरता है तो वो देखता है बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। तभी उनमें से कुछ कहते हैं कि तुमने जो कैंडी प्रमोट करी उसको खाकर मेरी बच्ची कोमा में चली गई है। वहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि प्लीज तुम कुछ करो। उसके बाद हम वहाँ पर डायरेक्टर सुंजा को देखते हैं। वो उसको वहाँ से ले जाकर ऑफिस में लेके आती है। रैम उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और बताता है कि उस कंपनी का सीईओ और बाकी लोग कंपनी बंद करके गायब हो गए हैं। ये सुनकर डायरेक्टर उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए था, और अगर हम होंगरिन के सीईओ को पकड़ लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम भी उनका शिकार हुए हैं। तभी वो देखते हैं कि वो सीन लाइव इंटरव्यू कर रहा था, जहाँ पर वो बताता है कि इन सब के पीछे युनवू है। उसने मुझे धमकी देकर उस कमर्शियल को करने के लिए कहा और कहता है उसने उस कंपनी के सीईओ के साथ मिलकर ये सब किया है, और फिर उसका प्रूफ दिखाता है जहाँ पर वो उसके साथ करी हुई चैट को दिखाता है जो कि उसने खुद ही करी थी, पर सारा इल्जाम वो युनवू पर डाल देता है। इधर वो डायरेक्टर को बताता है कि मैंने ऐसे कोई भी मैसेज नहीं किए, और ये देखकर रैम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसका मतलब वो भी डेविल के कंट्रोल में है। तो फिर डायरेक्टर कहती है कि तुम यहाँ से घर जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो वो सीन के उस इंटरव्यू को देख रही थी और फिर उस कंपनी के बारे में ढूंढने लग जाती है। आगे हम देखते हैं रैम गामजे के साथ हॉस्पिटल आया था और वो देखता है उस कैंडी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हैं। तभी वो एक पेशेंट के पास जाकर नोटिस करता है कि उनके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हुआ है जिस वजह से उनकी ये हालत हुई है। उसके बाद वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है पर उसकी पावर वापस नहीं आती। तभी गामजे के पास एक इंफॉर्मेशन आती है और वो उसे बताता है कि इस कंपनी को शिंजुवुन ने कुछ महीने पहले ही खरीदा था और वो सीईओ होंगवुडे ग्रुप का मेंबर है। और फिर उसे कंपनी का पुराना लोगो दिखाता है। ये लॉर्ड रेडिन का लोगो होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो वहां से बाहर चले जाता है और खुद से कहने लगता है कि वो ग्रुप ऐसा क्यों करेगा। तो फिर गामजे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि ये लॉर्ड रेडिन की इच्छा नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है और शायद इस वजह से ही मेरी पावर काम नहीं कर रही है। तभी गामजे कहता है कि हमें होंगवुडे ग्रुप के मास्टर को पकड़ना चाहिए था। इस पर वो कहता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी पावर वापस पाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इन सभी लोगों को बचा सकूं।
और तभी गामजे कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी डिवाइन पावर नजर नहीं आ रही है। तुम अब एक नॉर्मल इंसान बन चुके हो और मुझे नहीं लगता शायद कि वो पावर वापस आएगी। तभी रैम कहता है कि अगर मैं उन सभी को नहीं बचा पाया तो मैं किस काम का हूँ। और फिर हम देखते हैं रैम डेविल के पास आया होता है। डेविल उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो रैम उसे कहता है, मुझे पता है तुमने ही वो सब किया है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो, पर तुमने उन लोगों के साथ ऐसा क्यों करा। तभी वो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम एक महान पॉन्टिफेक्स हो। वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है तुमने अपनी शक्तियां क्यों खो दी है, क्योंकि तुमने अपने दिल में लॉर्ड रेडिन के बदले किसी और को आने दिया है, और वो किम है। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं, उनको मारने में बहुत ही मजा आएगा। जिसको सुनकर रैम को वहां काफी गुस्सा आ रहा था। तभी डेविल उससे कहता है कि अगर तुम लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम खुद को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मारने का ट्राई करना। हो सकता है मैं अपना इरादा बदल लूं। और उसके बाद जाकर कहता है, मैं इंतजार करूंगा, और उसको धक्का देकर बाहर गिरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं रैम को काफी बुरा लगता है और उसको लोगों की बातें और उनका रोना याद आने लगता है, जो कि उस कैंडी की वजह से हुआ था। ये सुनकर वो तभी नीचे गिर जाता है और कहता है कि शायद ऐसा ही केसी और किम ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, और वही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।